फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आर ओ का पेपर सॉल्व करेंगे। जीएस के 50 क्वेश्चंस को पहले देखेंगे, उसके बाद हिंदी के 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो रबी की फसल का एग्जाम्पल नहीं है। रबी की फसल वो होती है जो नवंबर में बोई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो गेहूँ बोया जा रहा है वो रबी की फसल है। तो रबी की फसल बेसिकली ये गेहूँ है, सूर्यमुखी है, सरसों तीनों है। मूंगफली जो है रबी की फसल नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है कि WTO जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपने पढ़ा होगा WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। दोस्तों, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसका एक मैंने वीडियो बनाया था जीएस का, तो उसमें भी मैंने मेंशन किया है। तो जेनेवा जो है स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो था वो अटल जी ने बनाया था 2000 में, जब वो पीएम थे उस समय देश के। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है रिपीटेड है, जो अभी यूपीपीसीएस के प्री में आया था। ठीक है, वहीं से उठा लिया है। तो इसका आंसर जो है 24 जनवरी 1950, सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो प्लूटो है आपने पढ़ा होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो जो नेपट्यून या प्लूटो जो प्लैनेट था उसको 2006 ने 2006 में उसको हटा दिया गया था ग्रहों के कैटेगरी से। तो इसका आंसर ये हो जाए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मिर्ज़ापुर में फेस्टिवल होता है वो कजरी फेस्टिवल होता है, कजरी महोत्सव मनाया जाता है। आपने अगर सॉन्ग्स में सुना होगा कि मिर्ज़ापुर में कजरी जो लोकगीत हैं वो फेमस है। तो कजरी लोकगीतों पे ही बेस्ड है कजरी महोत्सव। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कजरी महोत्सव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे फ्रेंड्स। जो नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वेरिएंट, मतलब कि नाग मिसाइल जो है वो युद्धक मिसाइल है, तो वो जो है किस हेलीकॉप्टर में फिक्स करा जा सकता है, किस हेलीकॉप्टर वर्जन में फिक्स होता है, उसका नाम हेलिना है। हेलिना बेसिकली एक हेलीकॉप्टर है जो कि नाग का एक वर्जन है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, टाइम टू केयर। फ्रेंड्स, बहुत ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। अब देखो, ये जो है ना वर्ल्ड बैंक, ADB, इसका मुख्यालय मनीला में, फिलीपींस की कैपिटल है। वर्ल्ड बैंक आपको पता ही है, आप लोगों को RBI इंडियन का सेंट्रल बैंक है। तो ये तीनों बैंक्स हैं। तो इसका मतलब ये जो है रिपोर्ट टाइम टू केयर वो NGO ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश करा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो 7वां विश्व शिखर सम्मेलन, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बी होगा, सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर बेसिकली एक ऐसा कंट्री जो सिटी कंट्री है और अपने एशिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। तो इसका आंसर बी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो इसमें स्पोर्ट्स को अगर TPRU लिखा जा सकता है, TPPRU लिखा जा सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली 1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, P को छोड़ दे रहे हैं, इसमें 0 कर रहे हैं, फिर O को 1 प्लस कर रहे हैं, OP। मतलब कि फर्स्ट वाले में 1 ऐड कर रहे हैं, सेकंड वाले में 0 ऐड कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग अगर मैच को करें तो मैच में जो क्या M के बाद N आता है, तो N और A को छोड़ देंगे, फिर T में 1 ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो U हो जाएगा। तो NAU से जो शुरू होगा वो, इसका आंसर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्पोर्ट्स 10th हो गया। 11th क्वेश्चन नंबर में आप ऐसे ही सिमिलर हैं। क्या कर रहे हैं कि SW को जो पहले दो हैं, ये पहले दो हैं, उनको रिवर्स कर दे रहे हैं। SW को WS कर दिया, IM को MI कर दिया। इस तरह से SN को NS करेंगे और AK को KA कर देंगे। तो NS और KA में A में ही आ रहा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है,
इसको अगर आप लोगों को डाउट है तो एक किस तरह का तीर बनाइए और उल्टा पानी में उसको दिखाने का ट्राई करिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका जो मिरर इमेज है वो ऐसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा ही बनेगा, साथ में जो ये वाली नीचे लाइन है ऊपर दिखने लगती है ऐसे। तो 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, किसी ने आपको समझाया नहीं होगा। जब बाबर ने इंडिया पे अटैक करा था तो उसका पहला जो लड़ाई हुआ था वो इब्राहिम लोदी से हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है। पानीपत की लड़ाई 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पहली लड़ाई पानीपत की हुई थी। इसने दूसरी लड़ाई लड़ी थी राणा सांगा से, ठीक है, खानवा की लड़ाई। तो बाबर प्लस राणा सांगा के बीच 1526 में खानवा की लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, खानवा। तो उसके बाद अगले साल बाबर ने 1528 में मेदिन राय से चंदेरी की लड़ाई लड़ी थी। बाबर प्लस मेदिन राय, चंदेरी की लड़ाई, ठीक है। तो बाबर और मेदिन राय के बीच चंदेरी की लड़ाई हुई थी, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 1861 में किसके नायकत्व में प्रगतिशील विचारों का समाचार पत्र इंडियन मिरर आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर दोनों ही है, ए और बी, लेकिन आरंभ हुआ था, आरंभ मतलब स्टार्ट करा था। तो स्टार्ट जो करा था वो मनमोहन घोष ने करा था। तो इसका आंसर डेफिनेटली ये होगा, ए और बी दोनों नहीं होगा, ठीक है ना। इसका आंसर ए होगा। आप लोग देख लेना, मैंने हिस्ट्री की बुक से देखी है, बिपिन चंद्रा और बी एल ग्रोवर दोनों देख लिया। आरंभ तो मनमोहन घोष नहीं करा था, बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर उसमें ऐड हो गए थे, जुड़ गए थे उनके साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंफर्म ए, ठीक है। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। चिटगांव जो लूट है, चिटगांव, इसको चिटगांव लिखते हैं ऐसे, इसको जो ट्रांसलेशन हुआ है वो गूगल ट्रांसलेशन हुआ है, चिटगांव वेस्ट बंगाल में है। वहाँ पर लूट का काम सूर्यसेन ने करा था, ठीक है। जो ये 16 क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा, मैं इसको हिंदी वर्जन ला रहा हूँ। अगर किसी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, ये इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो यहाँ पे अगर चुनाव में, तो अगर लोकसभा चुनाव इसने वर्ड छोड़ दिया है, यहाँ भी ट्रांसलेशन की गलती है, तो इंग्लिश वर्जन वैलिड होगा। तो लोकसभा चुनाव में अगर कोई भी उम्मीदवार ये डिमांड करता है कि दोबारा से पुनर्गणना की जाए, तो उसका अधिकार जो है, इसका आंसर रिटर्निंग ऑफिसर ना होकर इसका आंसर सी होगा, निर्वाचन क्षेत्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो इसका सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हिंदी वर्जन में इसने लोकसभा वर्ड नहीं यूज़ किया है और हिंदी वर्ड में इसने केवल चुनाव लिखा है, इंग्लिश वर्जन में इसने लोकसभा वर्ड यूज़ करा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जो सरकारीय कमीशन है वो राज्य और केंद्र के बीच रिलेशनशिप के लिए नियुक्त करी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आ, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, तो ये आपने पढ़ा होगा, इसका 9 डिग्री चैनल होगा। जो 8 डिग्री चैनल होता है वो किसके लिए होता है? लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप और मालदीव के लिए हो। ये 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के लिए है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, विक्टोरिया लेक आपका अफ्रीका से गुजरती है, आपको पता हो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर ए हो जाएगा। बिजनौर से गंगा जी गुजरती हैं, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जो बिजनौर सिटी है उसके लेफ़्ट साइड से गंगा जी गुजरती हैं ऐसे। हरिद्वार के बाद बिजनौर पड़ता है, तो ये हरिद्वार है और ये बिजनौर है, ठीक है। तो गंगा जी ऐसे गुजरती हैं और इसके बाद इलाहाबाद जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा, ये देखो, कौन सा स्मारक जो है राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में तो नाहरगढ़, सिंपल सी बात है, नाहरगढ़ का किला आपने ऐड में भी देखा होगा। जो राजस्थान का जो पर्यटन विभाग उसका ऐड, नाहरगढ़ का किला जो है आपका राजस्थान में है। जो कालाकोट है, कालाकोट थर्मल पावर प्लांट जम्मू कश्मीर के रजौरी में है, ठीक है ना। रजौरी डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद रखना, ये अगले किसी भी आरओ में या पीसीएस में पूछा जा सकता है। रजौरी में ये कालाकोट थर्मल पावर प्लांट जो है स्थित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर।
जो 22 नंबर क्वेश्चन है, मुकुर्थी पीक, मुकुर्थी पीक जो है वो तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मुकुर्थी नेशनल पार्क पूछे, मुकुर्थी नेशनल पार्क, तो ये जो है केरला में है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे ऐसे, तो जो यहाँ पे जो हिस्सा है, यहाँ पे नेशनल पार्क है, लेकिन जो इसका पीक है ना, जो इसका जो पर्वत है, जो इसकी चोटी है, वो तमिलनाडु वाले हिस्से में पड़ती है। तो बेसिकली ट्रांजिशन जोन में है, लेकिन मुकुर्थी पीक जो है तमिलनाडु में है, मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है वो केरला में है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 साइंस का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किस में जो है 5 कार्बन वाली शर्करा, 5 कार्बन मतलब C5 से उसका सूत्र स्टार्ट होता है। तो ये जो फ्रुक्टोज है इसका सूत्र C6 से है, ग्लूकोज का C6 से है, सुक्रोज का C6 से है, केवल राइबोज का जो है फार्मूला C5 से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जो एनर्जी का पिरामिड है, आपने पढ़ा होगा, एनर्जी जो है 10% का रूल, मतलब कि अगर यहाँ पे 100 एनर्जी है तो नेक्स्ट लेवल में 10 जाएगी, इसका नेक्स्ट लेवल में 1 जाएगी। तो जो पिरामिड है ऐसे बनेगा, वो नीचे से ऊपर छोटा होता जाएगा। हमेशा एनर्जी का पिरामिड सीधा बनता है, ठीक है। तो ये आप कंसेप्ट ध्यान रखना, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, अपराइट। इसका आंसर सीधा हो जाएगा। सल्फ़र जो है उसका 16 होता है एटॉमिक नंबर, लगभग इसका डबल उसका एटॉमिक भार होता है। तो ये हो जाएगा सी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सबलाइम जो है उर्ध्वपाती, मतलब ये हुआ जो खुले में छोड़ दो तो उड़ जाए, भाप बन के उड़ जाए। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है काफ़ी कठोर होता है, नहीं उड़ता, बाकी ये उड़ जाएगा। आयोडीन कपूर उड़ जाएगा, नेफ्थलीन उड़ जाएगा, केवल कैल्शियम कार्बोनेट जो है नहीं उड़ेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। जो डाइविशन एंड जर्मर जो है वो किसकी संकल्पना को आगे बढ़ा, डी ब्रोगली की संकल्पना को आगे बढ़ाए थे। बेसिकली जो सब्सटेंसेस में गति और स्थिरता को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था डी ब्रोगली ने, उन्हीं की संकल्पना को इन लोगों ने आगे बढ़ाया था। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जा सकता है। लाइट में जो है दोहरी प्रकृति होती है, क्योंकि लाइट जो है पार्टिकल भी होता है और लाइट में तरंग भी होता है, इसलिए इसको दोहरी प्रकृति का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल सी बात, जो एल जो फिगर है इसमें वो इसी में दिख रहा, सी में दिख रहा एल फिगर, ये देखो, ये इसमें से निकल जाएगा एल फिगर। बाकी इसी में एल फिगर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ये होता तो हो जाता, इसमें ये होता तो हो जाता, इसमें ये होता तो हो जाता, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 31। अब देखो ये जो है कौन सा इसमें डिफरेंट है। तोता उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, गिद्ध उड़ता है, बत्तख जो पानी में तैरता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें सिंपल सा सवाल है, EFG 2 आगे, HI 2 आगे, फिर MNO 2 आगे, और इसमें STU भी, इसमें 3 पीछे। तो 3 पीछे करोगे तो J का 3 पीछे G हो जाएगा और 2 आगे O हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 33, जो हमारा बजट बनता है वो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आपने पढ़ा होगा, जो वित्त मंत्रालय का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक विभाग है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बहुत सिंपल सवाल है। जो नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन के फील्ड में, 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला था। तीन साइंटिस्ट थे, अल्टर, माइकल और राइस, ठीक है ना। अल्टर, माइकल, राइस, AMR आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। अल्टर, माइकल, राइस, तीनों को मिला था नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के फील्ड में हेपेटाइटिस वायरस की खोज के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 35 पे। जो ये गोयंका अवार्ड है वो सुरेश कुमार को मिला था, ठीक है, सुरेश कुमार, इसका आंसर बी हो जाएगा। जो द्रोणा इकोसिस्टम, द्रोण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करने वाला राज्य तेलंगाना था, लेकिन इसको आंध्र प्रदेश का इसका आंसर माना जाएगा। 37 में आते हैं, फीफा वर्ल्ड कप कतर में प्रस्तावित है, जो 2022 वाला
वर्ल्ड कप है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग फैक्ट किसी बुक में मिला होगा आपको। 37 में जो है सुरक्षा कवच महिला सुरक्षा के लिए है। फरवरी 2020 में लखनऊ में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो 11th एक्सपो हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी, ऑपरेशन नकेल जो है ये ऑटो रिक्शा वालों पे नकेल कसने के लिए हुआ था, ताकि वो लोग बेतरतीबी से अपने ऑटो रिक्शा ना खड़ा करें। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑटो रिक्शा संबंधित ऑपरेशन नकेल। जो इंडिया डिवाइडेड बुक है वो अपने देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। जो पलामू टाइगर रिजर्व है वो जो है आप झारखंड में अवस्थित है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जानते होंगे आई होप। जो लैगून झील होती है, बेसिकली लैगून झील क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जो ये अपना इंडिया है ना, तो लैगून झील लैंड के हिस्से में ऐसे एंटर कर जाती है। ये जो है, ये अगर झील ऐसे हो, चारों तरफ से लैंड हो, तो ये लैगून झील है। और उसमें एक छोटा सा वाटर मास अंदर घुस जाता है। तो लैगून झील चिल्का एक एग्जांपल लैगून झील का, ठीक है। चिल्का झील लैगून झील है। पेरू की राजधानी लीमा है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। लानक ला पास बेसिकली अक्साई चीन और अपना लद्दाख के बॉर्डर पे है, तो इंडिया के लद्दाख में माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का पर्वत है, तो जर्मनी यूरोप में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लिया होगा। अशोक की जो लिपियां थीं वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक, तो देवनागरी नहीं होगा, तमिल नहीं होगा, संस्कृत नहीं होगा, ब्राह्मी। 3 लिपियां में उन्होंने अपने स्तंभों पे लिखवाया था, 3 तरह की लिपियों में, आरामाइक, खरोष्ठी और ब्राह्मी। तो ब्राह्मी इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 देख लेते हैं कौन कौन सा इसका आंसर क्या होगा। जो ये फर्स्ट सहायक संधि जो है हैदराबाद ने किया था 1798 में, ठीक है। 1798 फर्स्ट पहली सहायक संधि करने वाला राज्य हैदराबाद था। तो इसका आंसर नो डाउट ए हो जाएगा, नहीं सी हो जाएगा। हैदराबाद ने पहली संधि सहायक संधि जो सब्सिडरी लाइंस का बोलते हैं उसको इंग्लिश में करी थी। और अगला 50वां क्वेश्चन है, पंडित रमाबाई जो थी वो संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी थी। बहुत इनको सारे श्लोक याद थे, सब कुछ याद था, लेकिन कालांतर में इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ईसाईयत ग्रहण कर ली थी, जो कि बहुत सैड बात माना जाएगा। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन 50 हमने पूरे कर लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी के 50 में से 45 क्वेश्चन बड़े आसानी से हो सकते थे, तो अगर 45 किसी ने जीएस में करे हैं और 45 ही हिंदी में करें, तो 90 क्वेश्चंस पे मैं मान सकता हूँ कि वो प्री क्वालिफाई कर लेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो लोग अपना आंसर मिला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।